दोस्तों, आज मैं आपको एक नई औषधि के बारे में बताऊंगा। जो ये वनस्पति ये औषधीय पौधा है, इसके बारे में। ये पौधा जो है पहाड़ों में बहुत डराता है। अगर किसी को लग जाए तो बिच्छू के डंक जैसी पीड़ा होती है। इसलिए इसको जो है बिच्छू घास भी कहा जाता है। गढ़वाल में जो है इसको कंडाली, तो कुमाऊं में इसको सिसोन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम अर्टिगा डाइओका है और अंग्रेजी में इसको नेट्रल कहते हैं, नेटल। इसका एक अन्य नाम भी मुझे याद आ रहा है और वो है बाल सुधार बूटी। अब इसे बाल को बच्चे समझे या हेयर समझे, ये दोनों को ही सुधारता है। इसकी जो डंडी का प्रयोग है, अक्सर पुराने जमाने के स्कूलों में टीचर लोग शैतान बच्चों को सुधारने में किया करते थे। जबकि इसके सिलिका और सल्फर जैसे खनिज बालों के स्वास्थ्य को सुधारते हैं। इसके पत्तों का रस या इसके पत्तों को सरसों अथवा नारियल अथवा तिल के तेल में पकाकर उस तेल को या इसकी पत्तियों के काढ़े को बालों पर लगाने से बालों के स्कैल्प में खून का संचार बढ़ता है और उन्हें पोषण मिलता है। बाल मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनते हैं। अब इसकी जो है अन्य खूबियां जो हैं कि इसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह पाए जाते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है? इसका प्रयोग जो है वो चाय के रूप में कर लीजिए, उबाल कर इसको पत्तियों को, या इसकी पत्तियों को सुखाकर उनका चूर्ण करके इन्हें पानी में उबाल कर इसका काढ़ा बना लीजिए, चाय की तरह यूज कर लीजिए इसको। दूसरा प्रयोग है इसको कि इसकी जो पत्तियां हैं, ऊपर की डंठल, कोमल डंठल है, उनको तोड़कर ले आए। किंतु सावधानी ये बरतें कि वह कहीं पर लगे ना। वो देखिए यहाँ पर ये वीडियो में चिमटे से पकड़ी हुई है इसको। तो इनको तोड़कर ले आए जो ऊपर की डंठल होती है, और इनको साफ करके लाकर गर्म पानी से में डुबो दें इनको थोड़ी देर के लिए, और अच्छी तरह से धुलकर फिर इनको कढ़ाई में चढ़ा दें और इसको उबाल कर फिर इसका पेस्ट बना लें सिल पर पीस कर। फिर पेस्ट बना करके इसकी सूखी भाजी तरकारी बनाकर खा लें इसको, या फिर इसको ज्यादा पीस के, मतलब ये तो दरदराई पीसा था, अब ज्यादा पीस के इसका साग बना ले। जैसे सरसों का, पालक का साग बनता है, वैसे इसका साग बना लें। ये देखिए, अब मैं आपको साथियों इसके जो है स्वास्थ्य लाभ बताता हूँ। इसमें जो मैं बता रहा था कि विटामिन ए और सी के साथ साथ मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और अमीनो एसिड जैसे कई मिनरल पाए जाते हैं। ये जो है ये आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे खून की कमी यानी अनीमिया दूर होता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट जो है गुणों के कारण ये हमें फ्री रेडिकल से बचाता है, यानी कि फ्री रेडिकल से शरीर की सेल्स को जो डैमेज होता है उससे बचाता है और कई खतरनाक बीमारियों से बचाता है। इसकी चाय जो है वो खांसी, जुकाम और जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ पहुंचाती है। जोड़ों के दर्द, सूजन वगैरह में इसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, सर्दियों में इसके साग और चाय का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर कर सकते हैं। दूसरा है इसका, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करके पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकता है। ये जो है शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उन्हें चौड़ा करता है। इसकी चाय या काढ़ा शरीर से टॉक्सिन्स को निकालकर मेटाबॉलिज्म को सुधारते हैं, जिससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है। सर्दियों में इसका सेवन जो है शरीर को गर्म रखने का काम करता है, यानी सर्दियों में गर्मी का एहसास ये दिलाता है।
एक और उपयोग है इसका, इसके पौधे का गुमचोट या शारीरिक जकड़न होने पर इसके छोटे तने को उस हिस्से पर झटकते हुए लगाने से ये जो है नेचुरल इंजेक्शन की तरह काम करता है। शरीर पे लगता तो है पर लाभ पहुंचा देता है। बाकी इसके जो अन्य लाभ हैं वो आर्थराइटिस में जो है सूजन होती है उसमें जो आर्थराइटिस में इसकी पत्तियों को पीसकर प्रभावित स्थान पर उसका पेस्ट लगाने से काफी लाभ होता है। इससे जो है शरीर में बढ़ रहे पित्त में कमी आती है, पेट की गर्मी दूर होती है। यही नहीं, ये जो बूटी है ये बुखार को भी कम करने में मदद करती है। इसका जो एक प्रमुख लाभ है वो क्या है कि ये प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ये शक्तिशाली पौधा टेस्टोस्टेरोन को हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने से रोक सकता है, मतलब कि प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो है इस पौधे को यूरोप में विटामिन और खनिजों का जो है पावर हाउस कहा गया है। संक्षेप में इतना समझिए कि ये आपके हड्डियों को मजबूत करके ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है, ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है, हार्ट को स्वस्थ रख सकता है, यूरिन इन्फेक्शन से बचा सकता है। बहुत सारे इसके गुण हैं। वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसके पूरे गुण आपको यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, पर जो प्रमुख प्रमुख गुण है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा गुण तो इसका यह है कि सर्दियों में निरंतर इसका सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके इतने फायदे होने के बावजूद भी इसको प्रयोग करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। एक तो इसको छूने पर बिच्छू के डंक मारने जैसी जलन और दर्द होता है, और जो स्किन है उस पर फपोले हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो रेशों में है वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करें। इसका उपयोग बहुत सावधानी के साथ करें और उससे पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना उचित होगा, खासकर यदि आपको स्किन की एलर्जी या स्किन रैशेज हैं तो। मैंने यहाँ जो जानकारी दी है वो केवल सामान्य जानकारी दी है, या किसी भी तरह से किसी दवाई या इलाज का जो है विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए तो अपने डॉक्टर से ही सलाह करें। ये सावधानियां बरतनी है इसमें। ये इस पौधे का जो है रेशों से इसके कपड़े और ये जूते, बैग, थैले वगैरह भी बनते हैं, जिनकी फ्रांस वगैरह में काफ़ी मांग है। तो ये तो हुई साथियों इसकी जानकारी। एक ऐसा पौधा जिसको उत्तराखंड में तो लगभग सभी जानते हैं, पर्वतीय अंचलों के लोग लगभग सभी जानते हैं, किंतु लगभग 90% भारतीय अभी तक इससे परिचित नहीं है। बहुत अच्छी बूटी है, इतने स्वास्थ्यवर्धक गुण अपने अंदर समेटे हुए हैं कि यकीन नहीं होता। इसीलिए मैंने आज इस पौधे से आपको परिचय कराया, इसके लाभों से रूबरू कराया। तो प्रयोग करें, इसको लाभ उठाएं, और आगे भी मेरी ऐसी ही वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी। तब तक बने रहें मेरे चैनल पर। और एक आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो वो ना किया करें, कुछ भी भाग छूट जाता है। देखिए यहाँ पर इसकी चाय कैसा गोल्डन कलर आया है इसमें। यहाँ पर पहले देहरादून में तो बहुत होती थी जड़ी बूटी, ये बहुत ज़्यादा होती थी इसका पौधा, परंतु ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण का असर इस पौधे पर इतना ज़्यादा हुआ है कि देहरादून से लगभग ख़त्म ही हो गया है। इसलिए मैं इसका ये पैकेट लाया था इसके सूखे पत्तों का, जो कूट करके इसमें भरे हुए हैं, इनकी चाय बनाई उबाल करके। पहले जब हम 7th 8th में थे तब तक तो ये इतने मात्रा में पाए जाते थे कि जैसे हम
क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, बॉल चली गई, हाथों पे लग गया तो एकदम नाच पड़ते थे। इतना भयंकर होता था ये, आज तक याद है। परंतु अब धीरे धीरे देहरादून से तो ये खत्म ही हो गया। ऊपर पहाड़ों पे जरूर मिलता है, तो प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। आगे फिर एक नई औषधीय पौधे के बारे में आप लोगों से फिर बात होती है। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब